महाराष्ट्र के सोलापुर से आई ये खबर सूबे की पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कत्ल की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम का ट्रेंड कुत्ता एक शख्स को देखकर भौंक देता है। फिर क्या था, पुलिस वालों ने उसे गुनहगार मान लिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। बिना किसी जुर्म के वो 10 साल तक कैद में रहा। सोलापुर से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। कुत्ता भौंका और उसे हो गई 10 साल की जेल। 10 साल वो सलाखों के पीछे घुटता रहा। 10 साल बिना गुनाह वो सजा काटता रहा। 10 साल तक उसका परिवार जुटाता रहा बेगुनाही का सबूत। कुत्ते से बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिसिया कुत्ता आपको देखकर भौंक दे और आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए। राजाराम बाबर और उनके बेटे के लिए 10 साल बाद खुशियां मनाने और मुस्कुराने का लम्हा आया है। 10 साल, जी हाँ 10 साल, जी हाँ पूरे 10 साल राजाराम को बिना किसी गुनाह के जेल में बिताने पड़े। पुलिस के ट्रेंड कुत्ते ने कमाल कर डाला। पुलिसिया कुत्ते ने जयराम को ऐसी सजा दिलाई कि उसे 10 साल जेल में सड़ना पड़ा। अब आपको पूरा वाकया बताते हैं कि कैसे पुलिसिया कुत्ते के एक इशारे पर राजाराम की जिंदगी बदल गई। हुआ यूं कि सोलापुर में 2004 में हुए एक मर्डर केस की तफ्तीश में पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी में जुटी थी। उसी दौरान कुत्ते ने राजाराम को देखकर भौंक दी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने राजाराम को पकड़ लिया, उस पर कत्ल का केस चला और सजा भी हो गई। तो जो करने वाले करके गए, कुत्ता भौंका नहीं। फिर कैसे आपको अरेस्ट किया गया? क्यों नहीं, वो कुत्ता आया और लेके गया और अरेस्ट मेरे को किया, चलो तुम्हारी पूछताछ करने के लिए। 10 साल तक राजाराम का परिवार उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए जंग लड़ता रहा। छोटी बड़ी हर अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई की हर तारीख पर बड़ी उम्मीदों के साथ कोर्ट पहुंचे कि काश आज उनकी बेगुनाही साबित हो जाए, लेकिन उन्हें रिहाई की जगह मिलती रही तारीख पर तारीख। इसी बीच मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, जहां सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने राजाराम की रिहाई का हुक्म दिया। कोर्ट का कहना था कि कुत्ते का किसी पर भौंकना किसी को जेल भेजने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। 2 लोगों की हत्या हो गई थी। ये 2 लोगों की हत्या के जुर्म में आरोपी राजाराम निम्बाजी बाबर को गिरफ्तार किया गया था। तो आपको क्या सुनने को दिया, उसका कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिया था। और फिर भी प्रोसिक्यूशन का ऐसा मानना था कि ये डॉग ने ये एक्यूज के ऊपर बातचीत किया था। अदालत ने कुत्ते के किसी को सूंघने और भौंकने को आरोपी होने का आधार मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी के जिन कपड़ों पर खून लगा था उन पर सील न होने के कारण कोर्ट ने उन्हें भी सबूत नहीं माना। डॉग को अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, बट अगर भौंकने से कोई भी मतलब आरोपी सिद्ध नहीं होता। कोई भी क्राइम की वजह से अगर भौंकने से सिद्ध नहीं होता। राजाराम अब अपने उन 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, जिन्हें पुलिस की लापरवाही के चलते परिवार से दूर जेल की 4 दीवारी के भीतर गुजारने पड़े। कानून के जानकार भी राजाराम को ही सजा पर हैरत जाहिर कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं इसमें, वो सवाल अहम है कि इमीडिएटली भेजा नहीं गया, सील नहीं किया गया, और जो खामियां हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसकी वजह से ये हुआ। राजाराम बाबर जेल से छूट चुके हैं, लेकिन 10 सालों तक बिना किसी जुर्म के जेल की कोठरी में राजाराम ने जो 10 साल बिताए, उसका हिसाब कौन देगा? कुत्ते के भौंकने भर से पुलिस ने आरोपी को मुजरिम मान लिया। सवाल है कि आखिरकार कब बदलेगी महाराष्ट्र पुलिस?